शांति। आज 14 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होना है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बातें सोचने और बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। अगर हम बाबा के कोई भी बच्चे ये बोलते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, तो यह ऐसे बच्चे उन्नति नहीं कर सकते हैं। कर्म हमें करना ही है, तभी हमें फल मिलेगा। तो बिना पुरुषार्थ के हम पद पोजीशन नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते हैं, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने और बोलने वालों की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। अभी जो हम पुरुषार्थ करें यह ड्रामा में है, तो पुरुषार्थ तो हमें करना ही है अगर हमें उन्नति करनी है। तो आज का गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम योगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। इसी संगम युग पे हम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनते हैं, कनिष्ठ से उत्तम बनते हैं, उत्तम से उत्तम। बाबा कहते हैं, बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है ना, या फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे पुरुषोत्तम मास होता है वैसे अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते हैं, यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं, बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं। अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। सबसे उत्तम पुरुष कृष्ण है। जब बाकी देशों की तो एक दूसरे के साथ जो युद्ध होगी उसमें वो समाप्त होंगे, और प्राकृतिक प्रलय के कारण इधर उधर की धरती पूरी पानी में डूब जाएगी। तब जो सीप का जमीन बचेगा वो पीपल के आकार का होगा, और उसी जमीन पे, उसी धरा पे श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो इसी को शास्त्र में दिखा दिया गया है कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया अंगूठा चूसता हुआ। बाबा कहते हैं, बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान सागर, पानी का नहीं। ज्ञान के सागर हैं, पानी के सागर नहीं। बाबा कहते हैं, प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं, 5वां युग है यह पुरुषोत्तम संगम युग। हमारा 84 जन्म है ना, 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, फिर द्वापर में हमारा जन्म है 21 जन्म, जिसमें हम वैश्य से बन के आते हैं, और फिर 42 जन्म है यहाँ पे कलयुग में, और 1 जन्म संगम युग पे। तो बाबा कहते हैं, 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है।
इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने का। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है, सीखने वाली भी है। अबलाएँ कुब्जाएँ जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था, हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना, झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद, पानी आदि नेचुरल उसको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि-सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत है जो आग से, पानी से चले जाते हैं। इनसे भल फ़ायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म-जन्मांतर का फ़ायदा है। तुमको जन्म-जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गोही बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। विष्णु अपने अंतिम के जन्म में ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा बाबा, और अपने पहले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। वही फिर स्वयंवर के बाद विष्णु बनते हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा का भी इस समय पाठ है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से पढ़े जाने का पुरुषार्थ करना। वानप्रस्थी बनना क्या है? वाणी से पढ़े जाने का पुरुषार्थ करना। बाबा खुद वानप्रस्थ में वाणी से पढ़े चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है, यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है। उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। ब्रह्मा बाबा ही हमें एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गोही बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज के पास बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल बाबा कहते हैं, बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है, 8 रत्न गाए जाते हैं। ये वह पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे थे, अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए, इसलिए कह देते हैं, ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं।
बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो ज़रूर ज्ञान देंगे ना, प्रेरणा की तो बात ही होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान है। वह फिर तुम बच्चों को समझा सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते भी निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद, यह है पढ़ाई का तंत्र, अर्थात पढ़ाई का सार यही है कि हमें बाबा को याद करना है। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने की हमें मेहनत करनी है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं, ना मैं विनाश कराता हूँ, ना वह करते हैं, यह रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ। हमारा यह शरीर रथ है। हर एक आत्मा ही अपने रथ की सवारी करती है। इस शरीर की सवारी करती है आत्मा। बाप कहते हैं, मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है तो ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन पे लेते हैं। तो बाबा का जन्म दिव्य अलौकिक कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो, अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हर्ट फील नहीं होना है। कहते हैं, बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ नहीं निकलता। परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो, मुख चलता है ना। वाणी ना निकले यह तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नोंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉडफादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा है, रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी है। आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर स्वयं आकर खोलते हैं, जिसमें सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट रॉन्ग की समझ मिली है और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला तो एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है, जिसको सत्य कहा जाता है। वह सत्य भगवान हमारे पिता हैं, गुरु हैं, सतगुरु हैं। बाबा कहते हैं बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। वह राइटियस पिता हमें भी राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले मुक्ति धाम जाएंगे, फिर हम जीवन मुक्ति में आ जाएंगे। इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबर वार आते हैं। यह खेल चलता ही रहता है। ड्रामा सूट होता जाता है। वह एवर न्यू है।
यह ड्रामा कभी भी पुराना नहीं होता और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। यह विश्व मांडवा कितना, विश्व का स्टेज कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। अब सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिरे से पार्ट बजाएंगे। जैसे जैसे अंत का समय आएगा सबको साक्षात्कार होगा, फिर हम खुश होंगे। हम यह ड्रामा समाप्त हुआ, फिर रिपीट होना है नए सिरे से। हम पार्ट बजाएंगे, बाबा कहते हैं, फिर नए सिरे से पार्ट बजाएंगे जो कल पहले बजाया था। इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना है और पुरुषार्थ करना ही है, मूंझना नहीं है। ड्रामा में जो करना होगा वो कराएगा, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते हैं बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, पढ़ाई के तंत्र अथवा सार को अर्थात सार को बुद्धि में रख याद की यात्रा से हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए हमें बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिलती है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। सत्य बाबा जो हमें सही गलत की समझ बाबा दे रहे हैं उसके द्वारा हमें अब राइटियस बनना है, सच बनना है, सत्य बनना है और इस जीवन बंध से छूटना है। बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का हमें वर्षा लेना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले हम बाबा के सफलता मूर्त बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज अब पास हो गई। अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना है और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही और लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग मिलता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं, अब आत्माओं में इतनी ताकत नहीं कि ज्ञान समझे, तो हमें ज्ञान की लेन देन करने का अब स्टेज पास हो गया, वह निकल गया समय। तो अब हमें स्नेह की लेन देन करनी है। जो भी आत्माएं आए संबंध संपर्क में उन्हें स्नेह देना है और लेना है। जब हम सर्व को स्नेह देते हैं तो हम स्नेही और लवली भी बन जाते हैं और स्नेह देने से सब हमारे सहयोगी बन जाते हैं। ज्ञान का दान हमें अज्ञानियों को करना है, जितना ही उनको जैसे समझ में आए युक्ति युक्त तरीके से समझाना है। बाबा का ज्ञान मैसेज जरूर देना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में हमें इस दान का महादानी बनना है। किसी की भी स्थिति अगर हम ऊपर नीचे देखें तो बहुत स्नेह से उन्हें सहयोग देना है। इसमें हमें ज्ञान के दान में महादानी बनना है। कुछ भी जरा सा ऊपर नीचे हो तो बाबा की कोई भी ज्ञान की पॉइंट्स याद दिलाकर उन्हें आगे बढ़ाते रहना है। बाबा कहते हैं कि संकल्प में भी किसी के प्रति हमारे मन में स्नेह के सिवाय कोई भी और बात नहीं हो। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, स्नेह सम्मान की भावना। जब सभी के प्रति हम स्नेही बन जाएंगे तो स्नेह का रिस्पॉन्स हमें सबसे सहयोग मिलेगा और सहयोग के बदले हमें सदा सफलता मिलती है। जब संगठन का सहयोग मिलता है, जब सब मिल जाते हैं तो हर सेवा में सफलता निश्चित होती है और बाबा तो साथ है ही। स्लोगन में बाबा ने कहा, 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। 1 सेकेंड में कुछ भी, हम शुभ भावना शुभकामना से भरपूर आत्माएं हैं बाबा के बच्चे। तो अगर कभी भी किसी भी बात में थोड़ा सा भी व्यर्थ आता है तो बस हमें याद रखना है, बिंदु बन बिंदु बाप में समा जाना है, उस पॉइंट उस बात को बिंदु लगाकर।
तो हमें 3 बिंदु को याद कर और अपने व्यर्थ पर कंट्रोल कर लेना है। आज मातेश्वरी जी की एक छोटी सी मुरली है, तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आजकल के मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। आजकल लौकिक में मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति को पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं। वही प्रारब्ध मानते हैं कि हम इस जन्म मरण से के बंधन से छूट गए, यही हमें बहुत बड़ा सफलता मिली, इसी को वह प्रारब्ध मानते हैं। जो भी सन्यासी लोग पुरुषार्थ करते हैं उसका रिजल्ट यही मानते हैं। बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति फिर उनको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई बिरला ही समझते हैं। जीवन मुक्त हो सकते हैं लेकिन कर्म बंधन से मुक्त हो जाना बाबा कहते हैं कोटों में से कोई बिरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकते। विकारी कर्म बंधन से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक आदि मध्य अंत के दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तभी उस स्टेज पर पहुंच सकेंगे, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति वही देते हैं। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, ना ही परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। जो कि भक्ति में कहते हैं कि युगे युगे आते हैं, तो युगे युगे नहीं आते हैं, सिर्फ संगम युग पर आते हैं, और ना ही सब अवतार धारण करते हैं जो देवी देवताओं के दिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त सारे हैं। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से अपनी चलन से सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।